क्वेश्चन नंबर 1 में दोस्तों ये आपको इस तरह से एक सबस्ट्रेट गिवन है, आई है यहाँ पर दोस्तों, और इसके बाद यहाँ पर H2O है, वाटर है। दोस्तों आमतौर पर आप ध्यान रखिए कि सोल्वोलिसिस की जो रिएक्शंस हैं जिसमें सॉल्वेंट एज ए रिएजेंट यूज होता है उसमें वो रिएक्शंस SN1 की होती हैं। तो आप यूजुअली याद रखिए, क्या याद रखेंगे? सोल्वोलिसिस। सोल्वोलिसिस का मतलब है सॉल्वेंट इज रिएजेंट, सॉल्वेंट इज रिएजेंट, ये सोल्वोलिसिस है। सोल्वोलिसिस की रिएक्शन आमतौर पर SN1 होती है, ये आप अच्छी तरह से याद रखिए। सॉल्वेंट रिएजेंट है। मैं आपको एक छोटे मोटे एग्जांपल बता देता हूं, जैसे वाटर, जैसे C2H5OH, जैसे CH3COOH, ये सॉल्वेंट भी हैं और रिएजेंट भी हैं, तो ऐसे रिएक्शंस को सोल्वोलिसिस कहते हैं। और आमतौर पर सोल्वोलिसिस की जो रिएक्शंस हैं वो SN1 होती हैं। तो एक बात आप इसमें डिसाइड कर लीजिए कि ये रिएक्शन जो है वो SN1 की है। अगर रिएक्शन दोस्तों SN1 की है तो इसका सीधा सीधा मतलब ये हो गया कि इसमें कार्बोकैटायन बनेगा, इसमें कार्बोकैटायन बनेगा। ये आपका दोस्तों कार्बोकैटायन बन गया, क्योंकि दोस्तों ये लीविंग ग्रुप है, ये लीविंग ग्रुप है और बहुत ही अच्छा लीविंग ग्रुप है। अब दोस्तों कार्बोकैटायन बन गया। दूसरी बात, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किस पर चलती है? पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में S एंड F, ये दो लेटर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। स्टेबिलिटी एंड प्रॉफिट, S एंड P, गलती हो गई मेरे से, स्टेबिलिटी एंड प्रॉफिट। तो स्टेबिलिटी के लिए कुछ भी करेगा, एनीथिंग कैन हैपन, एनीथिंग कैन हैपन, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन, कुछ भी हो सकता है। फॉर स्टेबिलिटी, ध्यान रखिएगा, स्टेबिलिटी के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों देखो यहां पर ये सेकेंड डिग्री कार्बोकैटायन है, यहां पर दोस्तों ये H है, ये क्या है दोस्तों? H है। अगर ये H यहां से शिफ्ट होकर के यहां आ जाए, यानी कि 1,2 हाइड्राइड H माइनस का नाम होता है हाइड्राइड, शिफ्ट हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये टर्सरी कार्बोकैटायन है। और दोस्तों ये मोर स्टेबल है दोस्तों, और मेरे दोस्तों ये जो है ये लेस स्टेबल है। तो याद रखिए S एंड P, स्टेबिलिटी एंड प्रॉफिट, ये S एंड P बड़ा ही पॉपुलर है, S एंड P बहुत ही पॉपुलर है, लेकिन यहां पर S एंड P का मतलब स्टेबिलिटी और प्रॉफिट ही लिया जाएगा। एनीथिंग कैन हैपन फॉर स्टेबिलिटी, तो ये H यहां से यहां ट्रांसफर हो गया, ये टर्सरी कार्बोकैटायन बन गया, ये मोर स्टेबल हो गया, ये लेस स्टेबल था। इन दोनों को कंपेयर करें तो, अगर हम कंपेयर करेंगे तो, अब चलते हैं दोस्तों, ठीक है, क्या आगे हो सकता है, आगे की कहानी क्या हो सकती है? अब पानी का अटैक होगा, पानी,
ये पानी का अटैक है, ये वाटर है, इसका अटैक होगा क्योंकि ये वाटर अब ये न्यूक्लियोफाइल भी है, ये वाटर अब न्यूक्लियोफाइल भी है, तो ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा कार्बन को। 1 इलेक्ट्रॉन डोनेशन है एक तरह की, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेशन है, एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। और दोस्तों अगर एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो कुछ इस तरह की कहानी बनेगी। दोस्तों क्या एक इलेक्ट्रॉन दिया है, अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया है तो भैया एक इलेक्ट्रॉन तो ये रहा और एक इलेक्ट्रॉन यहां चला गया, तो इस पर कौन सा चार्ज आया, प्लस चार्ज आया। तो इसका मतलब है दोस्तों एक स्पीसी ये बनेगा, ये इंटरमीडिएट बनेगा, एक इंटरमीडिएट ये बनेगा और दोस्तों एक इंटरमीडिएट ये बनेगा। ये 3 इंटरमीडिएट इस रिएक्शन में पॉसिबल हैं। उसके बाद क्या होगा, H निकल जाएगा और H निकल जाएगा तो प्रोडक्ट जो है दोस्तों वो कुछ इस तरह का प्रोडक्ट बन जाएगा। तो फाइनल प्रोडक्ट भी लिख देता हूं मैं, हालांकि प्रोडक्ट पूछा नहीं गया है, केवल और केवल इंटरमीडिएट्स पूछे गए हैं। तो ऐसे केस में आप इसे अच्छी तरीके से दिमाग में भर के रखो कि सोल्वोलिसिस में यूजुअली SN1 होगा, सोल्वोलिसिस में यूजुअली SN1 होगा। सोल्वोलिसिस का मतलब है कि जब सॉल्वेंट ही अटैकिंग रिएजेंट का काम करे, जब सॉल्वेंट ही न्यूक्लियोफाइल का काम करे, तो वो दोस्तों सोल्वोलिसिस हो गया। अब चलते हैं दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 हम चलते हैं दोस्तों और देखते हैं कि ये क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में दोस्तों देखिए ये 2 है और यहां पर दोस्तों ब्रोमीन है, यहां पर दोस्तों H है और CH3 है, यहाँ H है, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर CH2 CH3 है, यहाँ पर दोस्तों NaI है, Na प्लस I माइनस है। दोस्तों यहाँ पर एसीटोन है, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल है, एसीटोन है, एसीटोन। तो दोस्तों इसको समझने की कोशिश करो, यहाँ पर SN1 रिएक्शन की पॉसिबिलिटी नहीं है, यहाँ पर SN2 रिएक्शन की पॉसिबिलिटी है। हालांकि शायद आपको इसमें SN2 गिवन भी है, हाँ गिवन है, SN2 गिवन भी है। देखिए कैसे, आप देखो कि इस पोजीशन को देखो, क्योंकि ये लीविंग ग्रुप है और अगर ये लीविंग ग्रुप है तो इस पोजीशन को देखो, ये सेकेंडरी है, सेकेंडरी पर SN1 भी होता है, SN2 भी होता है। जो I माइनस है, I माइनस एसीटोन में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है इन एसीटोन, एसीटोन में बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है। तो अगर बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा तो वो SN2 रिएक्शन देगा, बैक साइड अटैक होगा और SN2 रिएक्शन देगा। और अगर बैक साइड अटैक SN2 होता है तो इन्वर्जन होता है, इन्वर्जन ऑफ कन्फिगुरेशन होता है। उस केस में इन्वर्जन ऑफ कन्फिगुरेशन होता है, इन्वर्जन ऑफ कन्फिगुरेशन होता है। तो ऐसे सीन में यहां पर CH3 है,
यहां पर I है, यहां पर H हो जाएगा, यहां H हो जाएगा, यहां पर CH3 है, यहां पर CH2CH3 है, ये प्रोडक्ट आ जाएगा। इसके उल्टी डायरेक्शन में I लगेगा, ये रिएक्शन हो जाएगी। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 पर और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या जानना चाहता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 में नेग्लिजिबल रेट की बात कर रहा है। देखो दोस्तों, अभी कुछ दिनों पहले जीओसी में मैंने ब्रिज हेड कॉन्सेप्ट डिस्कस करी थी, ब्रिज हेड कॉन्सेप्ट डिस्कस करी थी मैंने, अभी कुछ दिनों पहले डिस्कस करी थी। और वहीं पर ब्रिज हेड के बाद मैंने आपको ब्रेट रूल डिस्कस किया था। ब्रिज हेड पर कुछ भी नहीं होता है, वो मैं समझा चुका हूं अच्छी तरह से। नेग्लिजिबल रिएक्शन की बात कर रहा है, तो ये ब्रिज हेड है, ब्रिज हेड पर कुछ भी नहीं होता है, ब्रिज हेड पर कुछ भी नहीं होता है, ये ब्रिज हेड है। और दोस्तों ब्रिज हेड पर कुछ नहीं होता है, तो यहां पर कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, नथिंग, नो नथिंग, कुछ भी नहीं होगा, हाइपर कंजुगेशन नहीं होगा, SN1 नहीं होगा, SN2 नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, रेजोनेंस नहीं होगा, आपका हाइपर कंजुगेशन नहीं होगा, हाइपर कंजुगेशन भी नहीं होगा, कोई भी फिनोमेना होने वाला नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं दोस्तों, देखते हैं कि ये क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। दोस्तों चलते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 की क्या कहानी है, क्वेश्चन नंबर 4 की क्या कहानी है दोस्तों। देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 में ये आपके पास यहां पर ब्रोमीन लगा हुआ है और यहां पर दोस्तों CH2Br है और ये इस तरीके से बेंजीन रिंग है। दोस्तों थोड़ा या ज़्यादा, चाहे थोड़ा चाहे ज़्यादा, जो ये ब्रोमीन का लोन पेयर है, ये ब्रोमीन का लोन पेयर है, ये डीलोकेलाइजेशन करेगा। और अगर थोड़ा या ज़्यादा ब्रोमीन का लोन पेयर डीलोकेलाइजेशन करेगा तो होगा क्या, पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर डेवलप हो जाएगा। यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर डेवलप हो जाएगा। यहाँ पर मेरे दोस्तों पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर डेवलप हो जाएगा। कुछ इस तरीके की कहानी हो जाएगी। यानी कि अगर मैं इसका हाइब्रिड डायरेक्ट लिख दूं, अगर मैं इसका हाइब्रिड डायरेक्ट लिख दूं तो उस केस में क्या होगा, यहां पर पार्शियल प्लस, यहां पर दोस्तों पार्शियल माइनस, यहां पर पार्शियल माइनस और यहां पर पार्शियल माइनस, इस तरीके का सिस्टम डेवलप होगा। यहां पर पार्शियल डबल बॉन्ड आएगा, इस तरीके से ये पूरा का पूरा चलता जाएगा, इस तरीके से ये पूरा का पूरा चलता जाएगा। ये इस तरीके से यहाँ पर दोस्तों पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाएगा। और आपको पता है कि जब डबल बॉन्ड की जो तोड़ने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ डबल बॉन्ड इज ग्रेटर देन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ सिंगल बॉन्ड। तो दोस्तों इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी की जरूरत है। ये बॉन्ड टूटने वाला इतनी आसानी से नहीं है।
और अगर आसानी से बॉन्ड टूट भी जाता है तो भी यहां पर देखिए दोस्तों कुछ इस तरह की कहानी डेवलप होगी। यहां CH2Br है, यहां पर प्लस है, ऐसी कोई कहानी डेवलप होगी। और दोस्तों sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पर, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, इस sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, ये दोस्तों हाईली अनस्टेबल होता है। तो दोस्तों देखो यहां पर जब भी बेंजीन रिंग के साथ हाइड्रोजन जुड़ी होगी तो उस केस में आप सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होती है जब तक कि हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर या हाई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स ना लगा दिए जाएं। मैं ये नोट भी यहां पर लिख देता हूं जिससे आपकी जिंदगी आसान हो सके। अगर ये सिस्टम है, ये सिस्टम है, ऐसा कोई सिस्टम है, यहां पर कोई भी हैलोजन है या कोई भी ग्रुप है जो कि रेजोनेंस करता है, तो ऐसे केस में नो सब्स्टिट्यूशन, नो सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। हाँ, जब कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जब रिएक्शन हो जाती है, कौन कौन सी कंडीशन है? हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, और लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, और वो भी निगेटिव M ग्रुप्स होने चाहिए। इन्हीं केसेस में रिएक्शन थोड़ी बहुत होती है, अदरवाइज नॉर्मली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती नहीं है। कभी सपना भी मत देखिए कि ऐसे सिस्टम में कभी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, कभी भी मत देखिए सपना। तो अब देखिए आखिर जो आपका क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का आंसर क्या बैठता है। मेरे दोस्तों इस तरह का कोई क्वेश्चन है, यहां पर CH2Br है और यहां पर दोस्तों Br है, ये बेंजीन रिंग है, कोई न्यूक्लियोफाइल आ रहा है। तो दोस्तों वो न्यूक्लियोफाइल मुझे दोबारा देखना पड़ेगा, आप देख लीजिएगा। तो बुक अभी मैं देखूंगा नहीं, तो इस तरीके से यहां पर रिएक्शन नहीं होगी। रिएक्शन दोस्तों यहां पर होगी। इस बात को अच्छी तरह से देखिए, जब भी बेंजीन रिंग के साथ कुछ भी जुड़ा हो तो उस केस में जो रिएक्शन है वो बेंजीन रिंग के पर सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है अगर हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर या फिर लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स ना लिए जाएं तो। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का क्या मामला है दोस्तों, उसको जरा देखने की कोशिश करिए। यहां पर CH2 है दोस्तों और यहां पर मेरे दोस्तों Cl है, ये Cl है। तो दोस्तों देखो Cl जो होता है वो लीविंग ग्रुप होता है, Lg होता है, लीविंग ग्रुप होता है दोस्तों, Lg होता है। इसके बाद यहां पर C है, यहां CH3 है दोस्तों, यहां CH3 है। फिर दोस्तों आप देखिएगा यहां पर CH2 है, यहां पर CH2 है और यहां पर दोस्तों Cl है। यहां पर दोस्तों I है, ऐसा है। तो दोस्तों जरा इसको देखो, पहचानो, समझो कि कहानी है क्या। ये भी लीविंग ग्रुप है दोस्तों, ये भी लीविंग ग्रुप है। एक इसमें दोस्तों एक सॉल्वेंट गिवन है, सॉल्वेंट का नाम है DMF। एक सॉल्वेंट गिवन है दोस्तों, सॉल्वेंट है DMF। इसे घबराना नहीं है, ये है डाई मिथाइल फॉर्म एमाइड, फॉर्म एमाइड, डाई मिथाइल फॉर्म एमाइड, डाई मिथाइल फॉर्म एमाइड, ये है दोस्तों सॉल्वेंट।
अगर इस तरह के सॉल्वेंट होते हैं तो उस सीन में जो आयोडीन होता है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है। अब देखिए ये भी लीविंग ग्रुप है, ये जो पोजीशन है ये लेस स्टेरिक क्राउडेड है, लेस स्टेरिक क्राउडेड है, लेस स्टेरिक क्राउडेड है। और मेरे प्यारे दोस्तों ये इसके कंपैरिजन में मोर स्टेरिक क्राउडेड है, लेस स्टेरिक क्राउडेड है, मोर स्टेरिक क्राउडेड है, लेस स्टेरिक क्राउडेड है और मोर स्टेरिक क्राउडेड है। SN2 रिएक्शन हमेशा लेस स्टेरिक क्राउडेड पर होती है। ये स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग। ये जो सॉल्वेंट है ये पोलर एप्रोटिक है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है। अरे भैया देखो पोलर तो है लेकिन एप्रोटिक है, इसका मतलब नॉट एबल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में कामयाब नहीं है। नॉट एबल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में कामयाब नहीं है। और ऐसे सीन में SN2 रिएक्शन होती है और SN2 रिएक्शन हमेशा लेस स्टेरिक क्राउडेड पर होती है। SN2 प्रिफर्स लेस स्टेरिक क्राउडेड, लेस स्टेरिक क्राउडेड को प्रेफर करती है SN2। SN2 क्यों होगी? ये स्ट्रॉन्ग है इसीलिए SN2 होगी। SN2 लेस स्टेरिक क्राउडेड को प्रेफर करती है, इसीलिए यहां पर रिएक्शन होगी और यहां पर रिएक्शन होकर के दोस्तों क्या प्रोडक्ट बनेगा? Cl, CH2C, CH3, CH3, CH2, CH2 और I बनेगा दोस्तों, ये प्रोडक्ट बनेगा। अब चलते हैं दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। चलते हैं दोस्तों और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कौन सी डिमांड कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कौन सी डिमांड कर रहा है, उस डिमांड को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, SN2 का रेट, वो कह रहा है SN2 का रेट। तो देखो दोस्तों यहाँ H है, यहाँ H है, यहाँ पर H है, यहाँ पर Cl है, इस पर पार्शियल माइनस है, इस पर पार्शियल प्लस है। अगर यहाँ पर ये बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है, BMO बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है। तो दोस्तों इसका छोटा सा पार्ट यहां पर ABMO है, ABMO एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है। छोटा सा पार्ट, छोटा सा पार्ट ये ABMO है, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है। अब दोस्तों जरा समझो, ठीक है न्यूक्लियोफाइल है, लोन पेयर है, ये न्यूक्लियोफाइल है, लोन पेयर है, ये न्यूक्लियोफाइल है, लोन पेयर है। तो ये पार्ट भी तो खाली है, तभी तो ये जाकर के इस पर अटैक करता है, यानी कि इसमें भी कुछ खालीपन है ना। तो दोस्तों ये जो खालीपन है ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल है। थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा, यानी कि जो रिएक्शन होगी उसमें रेट जो है वो के, इसको इलेक्ट्रोफाइल मानो तो इलेक्ट्रोफाइल और
ये न्यूक्लियोफाइल है ही इसके प्रोपोर्शनल होगी। अरे भैया इसे इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ना, ABMO एक खाली पड़ा था तभी तो आया, अदरवाइज क्यों आता। तो किसी को इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो इलेक्ट्रोफाइल है। इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं, तलाश करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है दोस्तों। देखो दोस्तों फिर ये एक ही चीज बार बार रिपीट हो रही है दोस्तों। कुछ ऐसे, कुछ इस तरीके से यहाँ पर F है, यहाँ पर H है, यहाँ पर दोस्तों H है, यहाँ पर दोस्तों Br है, और यहाँ पर दोस्तों जरा देखिए Na+ है, I- है और एसीटोन है। एसीटोन क्या है दोस्तों, कुछ इस तरह से एसीटोन है। ये दोस्तों पोलर तो है, पोलर तो है लेकिन एप्रोटिक है। पोलर तो है लेकिन एप्रोटिक है, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता, और ऐसे केस में ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो जाता है। अब दोस्तों ये बहुत वेरी 3 बार लिख दिया, वेरी वीक लीविंग ग्रुप है, बहुत ही कमजोर लीविंग ग्रुप है, बहुत कमजोर लीविंग ग्रुप है। ये चिपका रहना चाहता है, ये गुड लीविंग ग्रुप है, गुड Lg है, तो ये यहां पर अटैक करेगा। और दोस्तों देखो SN2 रिएक्शन होगी, अटैक करेगा, अपोजिट साइड से अटैक करेगा और SN2 रिएक्शन होगी, बैक साइड अटैक होगा, बैक साइड अटैक होगा, और बैक साइड अटैक के बाद SN2 रिएक्शन है ये। तो दोस्तों होगा क्या, कुछ इस तरह की कहानी बनकर के तैयार होगी। यहां पर F एज इट इज रह जाएगा दोस्तों, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। यहां पर दोस्तों H तो नीचे आ जाएगा लेकिन I ऊपर पहुंच जाएगा। इनवर्जन होगा ना दोस्तों, इनवर्जन होगा ऑफ कन्फिगरेशन। ये SN2 का रूल है, इन्वर्जन हो जाता है किसका दोस्तों, कन्फिगरेशन का। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 भी पूरा हो गया। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 पर, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या जानना चाहता है। तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों 8 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या नॉलेज चाहता है, आपको कहाँ टेस्ट करना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 में अंडरगो SN1 की तलाश है, SN1 की तलाश है, सर्च ऑफ SN1 है, सर्च ऑफ SN1 कहाँ होगा। अरे भैया जहां स्टेबिलिटी प्रोवाइडर्स होंगे, कार्बोकेटाइन को स्टेबिलिटी प्रोवाइडर्स चाहिए, स्टेबिलिटी प्रोवाइडर्स टू कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन को स्टेबिलिटी देने वाला चाहिए। बात खत्म। इसमें चेक करिए CH3 और CH यहाँ प्लस, यहाँ पर दोस्तों CH3 ऐसा बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद स्टेबिलिटी ही तो चाहिए, 1,2 मिथाइल शिफ्ट अगर हो जाए तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, फिर कोई परेशानी ही नहीं रह जाएगी, बल्ले बल्ले हो जाएगी, फिर कोई परेशानी ही नहीं रह जाएगी। क्यों बल्ले बल्ले हो जाएगी, 3 यहाँ 3 अल्फा H, यहाँ 3 अल्फा H, यहाँ पर
1 अल्फा H। ये टोटल 7 अल्फा H है, 7 अल्फा H है, टोटल 7 अल्फा H है। तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, नहीं ये देगा, कहीं कोई परेशानी नहीं है। अब दोस्तों इसके बाद चलते हैं हम बी पर। बी देगा, देखते हैं बी देगा नहीं देगा। बी को चेक करते हैं दोस्तों। बी अगर देगा तो यहाँ प्लस चार्ज हो जाएगा, यहाँ CH3 है, यहाँ H है, बल्ले बल्ले हो जाएगी। क्या जी 1,2 हाइड्राइड, मैं लिख भी देता हूं, हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा। और जब 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा तो यहां पर CH3 है, यहां पर प्लस चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज, यहां पर प्लस चार्ज आ जाएगा। और इस तरीके से 2 हाइड्रोजन अल्फा के यहां मिल जाएंगे, 2 हाइड्रोजन अल्फा के यहां मिल जाएंगे, 3 यहां हो जाएंगे, 7 अल्फा H हो जाएंगे। और क्या चाहिए, कुछ भी नहीं, 7 अल्फा H हो जाएंगे। इसके बाद दोस्तों इसको जरा चेक करते हैं। इसकी कहानी को एक और भी है, तो इसकी कहानी को चेक करो, यहां प्लस चार्ज आ जाए। और देखिए दोस्तों, अगर 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हो जाए तो फिर तो मस्ती आ जाए, कहीं कोई परेशानी नहीं है। यहां प्लस चार्ज हो जाएगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो जाएगा, ये तो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन हो जाएगा, बहुत ही बढ़िया स्टेबलाइजेशन हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। इसलिए सब के सब SN1 रिएक्शन देने के लिए खड़े बैठे हैं। आओ लो SN1 रिएक्शन करो करो। सोल्वोलिसिस होगी तो SN1 धड़ाधड़ होगी। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 पर, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 क्या है दोस्तों, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SN1, ऑर्डर ऑफ SN1। सीधी बात है, आप देख लो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। क्या देख लो दोस्तों, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देख लो, और किसी से कोई लेना देना नहीं है। तो दोस्तों फिर तो कोई परेशानी ही नहीं है, फिर तो कोई, अरे भाई रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है, फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर आगे चलिए, प्लस है, यहां पर CH3 है, यहां पर CH2 है, 5 अल्फा H हो गए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद यहां पर चलिए दोस्तों, प्लस है, तो यहां पर भी कोई परेशानी की बात नहीं है, 2 अल्फा H हो गए, तो सभी ये हो जाएगा, रेट हो जाएगा। यहां पर 2 ही अल्फा H हैं दोस्तों, ये 2 अल्फा H हैं, जहां कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद NaCN, इस NaCN को समझो, NaCN, इस NaCN को पहचानिए, NaCN। क्वेश्चन नंबर 10 जो है दोस्तों, उसमें NaCN है, Na प्लस C ट्रिपल बॉन्ड N, और यहां पर दोस्तों माइनस, ये जो है CN, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है दोस्तों। कार्बन डोनर जो है हमेशा ही स्ट्रॉन्ग होता है, कार्बन डोनर इज ऑलवेज स्ट्रॉन्ग, ऑलवेज स्ट्रॉन्ग। कार्बन जहां डोनेट करेगा स्ट्रॉन्ग होगा, तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, सॉरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल अगर है तो रिएक्शन कौन सा देगा, SN2 देगा। SN2 देगा तो स्टेरिक क्राउडिंग देखनी पड़ेगी। क्या देखनी पड़ेगी दोस्तों,
स्टेरिक क्राउडिंग देखनी पड़ेगी, लेस स्टेरिक क्राउडिंग होनी चाहिए, यानी रेट ऑफ SN2 ये होगा स्टेरिक क्राउडिंग। अगर स्टेरिक क्राउडिंग है तो फिर रेट कम होगा, स्टेरिक क्राउडिंग को देखना पड़ेगा, स्टेरिक क्राउडिंग कम होनी चाहिए, स्टेरिक क्राउडिंग को देखना पड़ेगा दोस्तों। अब मेरे दोस्तों देखते हैं फिर इसमें आंसर क्या आएगा, उसको भी देखने की कोशिश करते हैं। इसमें है दोस्तों सबसे कम स्टेरिक क्राउडिंग कहाँ है? अरे दोस्तों ये तो पहले वाले में ही स्टेरिक क्राउडिंग सबसे कम है। यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर Br है, तो ये लेस क्राउडेड, लेस स्टेरिक क्राउडेड, स्टेरिक क्राउडिंग बहुत ही कम है। बात बन गई, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं दोस्तों। रैंक द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर सोल्वोलिसिस। अरे दोस्तों सोल्वोलिसिस जहां मिल जाए, SN1 से भेंट हो जाए, SN1 सोल्वोलिसिस का मतलब SN1 सोल्वोलिसिस वर्ड का मतलब है SN1 और इसका मतलब होता है रेट ऑफ SN1। इसमें स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन दोस्तों ऐसे ही चलना पड़ेगा। तो देखो दोस्तों सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन कौन देगा? ये देगा, आपके पास आ गया सबसे स्टेबल कार्बोकेटायन देने वाला। यहां पर CH3, यहां पर प्लस, यहां पर दोस्तों CH2 है, यहां पर मेरे दोस्तों CH2 है, तो यहां पर 2 2 4 3 7 7 अल्फा H आ गया, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी देने वाला। इसके बाद दोस्तों आप देखो ये CH3C, यहां पर प्लस लगा लो क्या बुराई है। यहां H है, यहां पर दोस्तों CH2 है, यहां पर CH है, यहां CH3 है, यहां CH3 है, 3 2 5 5 अल्फा H है, 5 अल्फा H है। इसके बाद दोस्तों आप देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले जब बेंजीन रिंग सिस्टम पढ़ा रहा था तो कहा था कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज बहुत ही कम स्टेबल होता है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज बहुत कम स्टेबल होता है। तो ये ऑर्डर आ गया, ये वेरी लेस स्टेबल, बहुत ही कम स्टेबल है, ये ऑर्डर आ गया। 12 पर चलते हैं दोस्तों, देखते हैं कि ये क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहते हैं दोस्तों? सोडियम साइनाइड। सोडियम साइनाइड का मतलब है NaCN, कार्बन डोनर, स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। फिर क्या है? 4-ब्रोमो-बेंजिल क्लोराइड, 4-ब्रोमो-बेंजिल क्लोराइड, 4-ब्रोमो-बेंजिल क्लोराइड, बेंजिल क्लोराइड दोस्तों ये बेंजिल होता है, ये बेंजिल होता है, बेंजिल होता है, ये बेंजिल क्लोराइड है। 1 2 3 4 4-ब्रोमो-बेंजिल क्लोराइड ये सिस्टम है। तो क्या होगा? क्या अभी तो क्वेश्चन किया था, 2-4 मिनट पहले ही क्वेश्चन किया था दोस्तों। ये आप इसे ऐसे लिखेंगे CH2CN। थोड़ा सा मैं आपको हल्की सी टिप बता दूं, कुछ शॉर्टकट्स बता दूं कुछ याद करने के लिए। आप थोड़ा सा यहीं पर एक चीज याद कर लो, बेंजिल बेंजल बेंजो, ये CH3 है, ये CH3 है, ये टॉल्वीन है। ध्यान करिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये टॉल्वीन है। यहां से H निकाल रहे हैं, जब यहां से H निकाल रहे हैं तो दोस्तों ये बना बेंजिल,
ध्यान रखिएगा, कुछ कंफ्यूजन ना हो जाए। बेंजिल, एक एच और निकाल दो, एक एच और निकालोगे तो यहां पर बनेगा कुछ ऐसे, ऐसे बेंजिल बेंजल, बेंजिल बेंजल। एक एच और निकालो, तो जब एक एच और निकालेंगे तो दोस्तों यहां बनेगा बेंजो, बेंजो बनेगा, बेंजो। तो बेंजिल बेंजल बेंजो, बेंजिल बेंजल बेंजो, याद रखिएगा, काम आएगा, आगे भी काम आएगा। अब दोस्तों 13 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट फेवर, कौन फेवर नहीं करेगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? कौन फेवर नहीं करेगा, कौन फेवर नहीं करेगा, कौन फेवर नहीं करेगा? दोस्तों देखो, ए में तो ब्रिज हेड कॉन्सेप्ट लगती है, ये तो मैंने आपको बिल्कुल रामबाण दे ही दिया है। यहां पर दोस्तों ब्रिज हेड लगती है, तो यहां पर ब्रिज हेड लगेगी जहां पर कुछ नहीं होता, नथिंग हैपन, कुछ भी होता ही नहीं है, बस खत्म। बी पर चलो। अरे दोस्तों अभी बताया था, दो चीज बताई है, एक चीज बताई है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, एक चीज बताई है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, एक चीज बताई है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, लाइक दिस, लाइक दिस। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, लाइक दिस। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर लाइक दिस। ये ये इसकी वजह से कुछ नहीं होगा। नो सब्स्टिट्यूशन एड बेंजीन रिंग। तीन ही चीजें हैं, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर या फिर लार्ज नंबर ऑफ निगेटिव एम, वही करा सकते हैं, अदरवाइज कुछ नहीं होगा। तो अब दूसरा, ये पॉजिटिव चार्ज एट sp2 कार्बन हाईली अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल। पॉजिटिव चार्ज एट sp2 कार्बन हाईली अनस्टेबल। एक और भी है, एक और भी है, जरा मार्कर सेट कर दूं इसे। एक और भी है, और भी है, और भी है, और भी है। क्या है? CH3C, CH3, CH3 और CH2। दोस्तों देखो, दो कहानी है। एक तो अगर यहां पर हम प्लस चार्ज बना ले तो नॉट स्टेबलाइज्ड बाई, ये नॉट स्टेबलाइज्ड इवन बाई क्या? हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन से स्टेबलाइज नहीं है। और दूसरी बात क्या है? ये स्टेरिक क्राउडिंग बहुत है, स्टेरिक क्राउडिंग बहुत है, तो इसीलिए स्टेरिक क्राउडिंग जबरदस्त है। स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से तो SN2 नहीं होगी और स्टेबलाइज नहीं हो रहा है तो SN1 नहीं होगी। स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से SN2 नहीं होगी और स्टेबलाइज नहीं हो रहा है तो SN1 नहीं होगी, कुछ नहीं होने का। क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं दोस्तों। ये पता नहीं क्यों एक ही चीज को बार बार अलग अलग तरह से रिपीट कर रहे हैं। 14 में ब्रिज हेड है, ब्रिज हेड, ब्रिज हेड। 14 में ब्रिज हेड है दोस्तों, ब्रिज हेड। 14 में दोस्तों ब्रिज हेड है। 14 में मेरे दोस्तों ब्रिज हेड है। यहां पर Br है, यहां पर H है, यहां पर देखो दोस्तों, यहां पर इन्होंने
इस तरीके से बेंजीन रिंग को लगा दिया है, यहां पर इस तरीके से बेंजीन रिंग को लगा दिया है, इस तरीके से बेंजीन रिंग को लगा दिया, ठीक 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 लगा दिया। फिर यहां से उठाया और यहां से उठाया और एक रिंग को और लगा दिया, एक रिंग को और लगा दिया। तो ये तो ब्रिज हेड हो गया, और ब्रिज हेड पर कुछ नहीं होता, ये ब्रिज हेड है, ये ब्रिज हेड है और ये भी ब्रिज हेड है। ब्रिज हेड पर कुछ नहीं होता, ब्रिज हेड पर कुछ नहीं होता, बात खत्म। क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड क्वेश्चन ऑफ वेरी हाई इंटेलिजेंसी। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं दोस्तों। अरे दोस्तों ध्यान रखिए, मैं आपको जीओसी में ही बता चुका हूं कि बिना ट्रांजिशन स्टेट के कोई बॉन्ड ना बनता है ना कोई बॉन्ड टूटता है। यानी कि बॉन्ड ब्रेक करने से पहले ट्रांजिशन स्टेट, बॉन्ड बनने से पहले ट्रांजिशन स्टेट। बिल्कुल याद कर लो, ये मेरी बात हमेशा के लिए याद कर लो। क्या बॉन्ड बनने से पहले ट्रांजिशन स्टेट, बॉन्ड टूटने से पहले ट्रांजिशन स्टेट, टीएस बिफोर फॉर्मेशन बॉन्ड, बिफोर फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड के बनने से पहले, टीएस, टीएस बिफोर ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, दोनों ही कंडीशन में। मेरी बात समझ में आई? कहीं आप शादी के लिए रिश्ता देखने जा रहे हो तो जब तक शादी नहीं हो जाती तब तक आप लड़की में नुक्स निकालते रहोगे, लड़की आप में निकालती रहेगी। ट्रांजिशन स्टेट, झगड़ा लड़ाई चलता रहेगा खुदर खुदर का। तो ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट, बॉन्ड, मान लो आप तलाक ले रहे हो, ब्रेकअप हो रहा है, एकदम ब्रेकअप नहीं होता, पहले ट्रांजिशन स्टेट आती है तब ब्रेकअप होता है। तो बॉन्ड के टूटने से पहले हाई एनर्जी ट्रांजिशन स्टेट, बॉन्ड बनता है तब भी ट्रांजिशन स्टेट। कहीं कोई लड़की को या लड़के को आप प्रपोज कर रहे हो, दोस्ती होने से पहले ट्रांजिशन स्टेट जरूर आएगी। तो दोस्तों ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट ये याद रखिएगा, ये लाइफ है, लाइफ ये इसी तरह से चलती है, ट्रांजिशन स्टेट। तो दोस्तों अब जरा देखिए, अब जरा देखिए, ये ऐसा कुछ है, मैं बिल्कुल नॉर्मल लिखूंगा इसे, इसमें से कॉम्प्लिकेसी को हटा दूंगा। यहां पर दोस्तों Br है, हमें इस बॉन्ड को तोड़ना है तो पहले ट्रांजिशन स्टेट को लाना है, बॉन्ड को तोड़ना है तो ट्रांजिशन स्टेट को लाना है। यहां माइनस यहां प्लस, ये ट्रांजिशन स्टेट आती है, फिर बॉन्ड टूटता है तो बॉन्ड तोड़ने दो, क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट तो आ चुकी है तो बॉन्ड टूट गया। ठीक है भाई, बॉन्ड टूट गया, ट्रांजिशन स्टेट आ गई। अब पानी आएगा, पानी 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 अटैक करेगा तो फिर ट्रांजिशन स्टेट, पानी का अटैक कराओ, ये रहा पानी, पानी का अटैक होगा तो बॉन्ड ऐसे नहीं बनता है। ट्रांजिशन स्टेट, ये ट्रांजिशन स्टेट, फिर ट्रांजिशन स्टेट ये आई है, फिर ट्रांजिशन स्टेट आई। अब बॉन्ड मजबूत होगा, मजबूत होगा, बॉन्ड स्टैगनेट होगा, बॉन्ड स्टैगनेट होगा, बॉन्ड मजबूत होगा, बॉन्ड मजबूत होगा। तो ट्रांजिशन स्टेट तो आ चुकी है तो कोई दिक्कत नहीं है, बॉन्ड मजबूत हो गया क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट तो आ चुकी। अब बॉन्ड फिर टूटेगा, बॉन्ड टूटेगा तो ट्रांजिशन स्टेट आएगी, बॉन्ड टूटेगा तो ट्रांजिशन स्टेट जरूर आएगी, बॉन्ड टूटेगा तो ट्रांजिशन स्टेट आएगी। ये रही फिर ट्रांजिशन स्टेट, ये प्लस, ये प्लस, बिल्कुल ऐसे ही है। फिर ये ट्रांजिशन स्टेट,
फिर ये ट्रांजिशन स्टेट बन गई। अब फिर बॉन्ड टूट गया, कोई दिक्कत नहीं, टूट गया तो टूट गया, कहीं कोई परेशानी नहीं है। ये OH। तो देखो दोस्तों, एक ट्रांजिशन स्टेट ये आई, कहो हाँ। एक ट्रांजिशन स्टेट ये आई, हाँ जी I2। एक ट्रांजिशन स्टेट ये आई, हाँ जी I3। अब दोस्तों इसी को हमें ग्राफ में बनाना है, तो चलते हैं जरा ग्राफ बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्ट लिख देता हूं मैं। यहां पर प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है दोस्तों, ये इसे मैं A कहता हूं। यहां पर A है, फिर ये ट्रांजिशन स्टेट, इसे मैं TS रहने दो, TS रहने दो। ये आई ट्रांजिशन स्टेट, ये ट्रांजिशन स्टेट 1 आई। फिर क्या हुआ, ये बना B, इसे मैं कहता हूं दोस्तों B। ये B बन गया, क्या बन गया दोस्तों, B बन गया, ये B बन गया। फिर दोस्तों फिर ट्रांजिशन स्टेट आ रही ये यहां, फिर TS2 आ गई दोस्तों। फिर दोस्तों इसे मैं कहूंगा C, इसे मैं कहूंगा C, तो इसे C कहूंगा। तो दोस्तों A कुछ यहां आया, ये बन गया C। अब चूंकि सिस्टम चेंज हो रहा है तो कलर भी मुझे चेंज करना पड़ेगा। C बन गया। C के बाद फिर ट्रांजिशन स्टेट A दोस्तों, ये ट्रांजिशन स्टेट बन गई। यहां पर ये TS3 आ गई। TS3 के बाद फिर ये प्रोडक्ट बन गया, ये प्रोडक्ट बन गया, ये इसे D कहता हूं मैं, तो ये D बन गया। अरे यही वाला भाई, ये D, ये दोस्तों TS3 थी। ये इस तरह का ग्राफ बन करके तैयार होगा। इस तरीके से दोस्तों मैंने क्वेश्चन नंबर 15 तक डिस्कस कर दिया। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक